अगर नारुतो के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में मादारा, ओबिटो, इताची या पेन का नाम आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के लिस्ट में और एक नाम जुड़ने वाला है और वो है ककाशी हताके। ये बंदा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है नारुतो वर्ल्ड के अंदर, नॉट ओनली बिकॉज उसका फादर साकुमो हटाके था, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज ट्रेन्ड बाई वन ऑफ द फाइनेस्ट शिनोबी ऑफ ऑल टाइम, मिनाटो नामिकाजे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम में से जितने भी कॉमेंट पे ककाशी विदाउट शारिंगन इज नथिंग ये सब चीजें लिखने वाले हो, उससे पहले ये सोच लेना क्या तुमने नारुतो विदाउट कुरामा और सास्के विदाउट रिनेगन कभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के लिस्ट में कंसीडर किया है? नहीं ना। इसीलिए हम भी ककाशी के हर एक पावर्स को एक्नॉलेज करेंगे ताकि उसका फुल पोटेंशियल एक्चुअली में कितना है वो हम अच्छे से डिटरमाइन कर सके। ककाशी इतना टैलेंटेड एंड स्किल शिनोबी था कि ओनली एट हिज एज 5 सिंगल ईयर के अंदर ही वो एकेडमी से ग्रेजुएट हो गया था, जहां पे दूसरों को ग्रेजुएट होने में 4 साल लग गए थे। एंड एट हिज एज ऑफ 6 वो चुनिन एग्जाम को भी क्लियर कर लेता है बाय डिफीटिंग गाई। एंड इसके बाद वो 12 ईयर के एज में ही जोनिन का टाइटल भी अचीव कर लेता है। और ये टाइटल सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है मेरे भाई, जोनिन लेवल के शिनोबी ही है जो ए और एस रैंक के मिशंस को परस्यू कर पाते हैं। एंड इस पॉइंट तक वो इतना स्किल्ड बन चुका था कि खुद से ही एक नया जुत्सु चिदोरी को तक इन्वेंट कर लिया था, जिसका सिंगल ब्लो इज इनफ टू एलिमिनेट एन एनिमी। इवन इस एज के अंदर योबिटो की दी हुई शारिंगन से उसने चिदोरी को तक मास्टर कर लिया था। एंड ठीक इसी एज के अंदर उसने मांगेक्यू शारिंगन को भी अचीव कर लिया था। हाँ पता है एक्चुअली में वो ओबिटो की वजह से ही हुआ था, पर एक नॉन उचिया के लिए इतने कम उम्र में मांगेक्यू शारिंगन को पोजेस करने का कैपेबिलिटी और भी हमें क्लियर एविडेंस देता है कि ककाशी का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा था। बिकॉज एक नॉन उचिया कभी भी अपने शारिंगन को डीएक्टिवेट नहीं कर सकता, इवन उसे उचिया मेंबर्स के मुकाबले ऑलमोस्ट दुगना चाकरा की रिक्वायर्ड होता है टू कीप इट एक्टिव। और ठीक इसके बाद ही ककाशी ने अनबू को तक ज्वाइन कर लिया था। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ओनली एलिट लेवल के शिनोबी है जो अनबू को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट वो उसी अनबू टीम के कैप्टन भी बन जाता है। अब अगर हम एडल्ट ककाशी विद शारिंगन की बात करें तो ककाशी को कॉपी निंजा बोला जाता है ड्यू टू हिज शारिंगन, बिकॉज इसके थ्रू उसने ओवर थाउजेंड्स ऑफ जुत्सु को ओनली विजुअलाइज करके ही सीख लिया था। I'm Kakashi, the copy ninja. I know 1,000 jutsu, and now I'll use them all. जिसका बेस्ट एग्जांपल है जाबुजा के अगेंस्ट ककाशी का एनकाउंटर, जहां पे इसने जाबुजा के टेक्निक्स को कॉपी करके उसको ही टोटली ओवर पावर कर दिया था। और जाबुजा 7 स्वॉर्ड्समैन ऑफ मिस्ट का एक मेंबर है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये बंदा कितना पावरफुल है। लेटर इन द सीरीज जब ककाशी का फाइट इताची से होता है तब इताची ने अपने गेंजुत्सु से कुछ ही फ्रैक्शन सेकंड्स के अंदर ककाशी को ऑलमोस्ट 3 डेज का टॉर्चर किया था, बट स्टिल ककाशी कॉन्शियस एंड ऑन हिज फीट स्टैंड कर पा रहा था, जो प्रूफ करता है ककाशी मेंटली भी दूसरे शिनोबी से लॉट मोर स्ट्रॉन्गर था। अगर उसकी जगह कोई और होता वहां पे तो वहीं पे निपट जाता, बिकॉज सुकुयोमी इज नॉट ए फिजिकल अटैक बट स्टिल इट इज इनफ टू किल एन एनिमी बाय डैमेजिंग देयर ब्रेन। ककाशी जितना मेंटली स्ट्रांग है उतना ही शार्प माइंडेड भी है, चाहे वो पेन या काकुजो या इताची। हर एक ओपोनेंट के साथ फाइट के दौरान ककाशी ने उनको उनके लिमिट तक पुश किया है। इवन इताची के जैसे स्मार्ट ओपोनेंट भी फिगर आउट नहीं कर पाया था कि ककाशी का अगला अटैक क्या होने वाला है, until the attack actually shown to him। एंड ककाशी का जो स्ट्रेटेजीज होता है ना मेरे भाई, उसे इवन बेटर कंसीडर किया जाता है देन शिकोमारु। और शिकोमारु नारा क्लैन से बिलोंग करता है, जो क्लैन जानी जाती है उसके इंटेलिजेंसी एंड स्ट्रेटेजीज माइंड की वजह से। तो इससे तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि ककाशी का आईक्यू कितना ज्यादा था। और हाँ, एक बात मैं मेंशन करना भूल गया कि नॉन उचिया होने के बाद भी ककाशी ही एकलौता ऐसा शिनोबी है जिसने शारिंगन के पावर को मोस्ट एफिशिएंसी के साथ यूज किया है, चाहे वो एनिमीज के मूवमेंट को ट्रैक करना हो या जुत्सु को कॉपी करना या कामुई जैसे हाई लेवल जुत्सु को यूज करना, हर एक चीज को इसने मोर एक्यूरेट तरीके से यूज किया है। लेकिन अगर हम ककाशी के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म की बात करें तो वो है 4th ग्रेड निंजा वर्ग के टाइम का ककाशी विद डबल मांगेक्यू शारिंगन। बिकॉज इस पॉइंट पे आके वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था कि एक्चुअली में वो जितना कैपेबल है उससे भी कई एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर लाइक नारुतो, सास्के जैसे शिनोबीज को तक सरपास कर गया था। और मेरा ऐसा बोलने का पीछे जो रीजन है वो तुम्हें वीडियो में आगे जाके पता चलेगा। देखो, ओबिटो का मांगेक्यू का पावर है कामुई, जो एक स्पेस टाइम निंजुत्सु है जिसके थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे डायमेंशन में भेजा जा सकता है। एंड ऑल्सो इस पावर के थ्रू ओबिटो कोई भी अटैक को ऑफेंसिव या तो डिफेंसिव पर्पस के लिए भी यूज कर सकता है। इवन इससे वो खुद के बॉडी को भी ट्रांसपेरेंट बना सकता है, जिसके थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट या अटैक उसके बॉडी के आर पार चला जाता है। और यही कामुई का पावर ककाशी के पास भी आ गया था ड्यू टू ओबिटोज आई। लेकिन ककाशी का कामुई का पावर और भी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल तब बन गया था जब उसके पास ओबिटो का दोनों मांगेक्यू शारिंगन ही आ जाता है। इससे हुआ ये, ककाशी का कामुई का जो स्पीड था वो दुगना हो चुका था, जो खुद मादारा ने स्टेटमेंट दिया था। ऑल्सो ओबिटो का 6 पाथ का पावर भी ककाशी के
पास आ गया था, जिससे उसका रिएक्शन टाइम, चाक्रा रिजर्व और स्पीड वो भी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया था। और इसका प्रूफ हमें कागुया वर्सेस नारुतो के फाइट में देखने को मिला था। जब कागुया नारुतो के ऊपर अटैक करता है तब उसको नारुतो भी डॉज नहीं कर पा रहा था, लेकिन दूर खड़े होने के बाद भी ककाशी अपने कामुई को यूज कर बहुत ही मिनिमल टाइम के अंदर उसको बचा लेता है। और अगर तुम्हें याद हो, नारुतो एंड कागुया तब अपने अपने पीक पर था, तो उनका स्पीड को अगर हम एनालाइज करें तो इस फॉर्म के अंदर ही नारुतो ने मादारा की सेज आर्ट ऑफ लाइट फैंग को डॉज कर लिया था, जो कि लाइट के स्पीड जितना ही फास्ट है। और तो और इसी नारुतो के ऊपर जब कागुया ने अटैक किया था तो उसे पता भी नहीं चला था, व्हिच मींस कागुया इज फास्टर देन नारुतो। और ककाशी इन दोनों को पता चलने से पहले ही अपने अटैक को लॉन्च कर दिया था, जिसका मतलब है ककाशी एंड हिज कामुई इज वे फास्टर देन कागुया। अब डीएमएस होने की वजह से ककाशी परफेक्ट सुसानो को भी यूज कर सकता है, और ये सीरीज में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो भी है ड्यू टू हिज कामुई एबिलिटी, जो ये सूरिकेन जुत्सु के साथ यूज कर सकता है। एंड ऑल्सो इसका सुसानो सास्के की सुसानो की तरह फ्लाई भी कर सकता है। और इन सब के अलावा भी ककाशी कामुई को अपने चिदोरी के साथ इन्फ्यूज कर सकता है, व्हिच इज लिटरली ए इनसेंट टेक्निक, बिकॉज कागुया ने इससे पहले नारुतो के हुए अटैक से अपने हैंड को रीजेनरेट कर लिया था, लेकिन ककाशी के इस जुत्सु से हुए अटैक के इंजुरीज को कागुया आज तक रीजेनरेट नहीं कर पाया। अब अगर ककाशी का शारिंगन की पावर को छोड़ भी दे तो भी ये 5 चाक्रा नेचर पे मास्टरी करके रखा है, जिसमें तो राइकिरी और राशिंगन जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु भी इंक्लूडेड है। जो शिनोबी ने निंजुत्सु, टाइजुत्सु, गेंजुत्सु, बुकीजुत्सु, समनिंग जुत्सु एंड ऑल्सो सीलिंग जुत्सु को तक मास्टर करके रखा है, तो उसे अनडाउटेडली स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के लिस्ट में तो रखना बनता ही है। और जो इस कैरेक्टर को सबसे यूनिक बनाता है वो है इसका 1000 इयर्स ऑफ डेथ जुत्सु, जिसका पेन शायद आज तक नारुतो को होता है। तो यही था वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक इट। अगर हाँ, देन सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को एंजॉय करने के लिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनिमे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।